हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस आर वेरी डाइवर्स। जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, वेरिंग वाइडली इन साइज, शेप, इसकी अलग अलग साइज़ हैं, शेप हैं और उनका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। जितने भी वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियो कैप्सिड से बने होते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब क्या होता है? जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं। एंड न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए और डीएनए, इनसे बना हुआ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री के बारे में कि किस टाइप की सिमेट्री होती है। तो स्ट्रक्चरली कंप्लीट वायरस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विरियॉन्स कहते हैं। एंड इन विरियॉन वन न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय वन कैप्सिड। तो जो एक न्यूक्लिक एसिड होता है लाइक आरएनए हो गया या डीएनए हो गया, तो ये जो है वो सराउंडेड रहता है एक कैप्सिड से। और कैप्सिड क्या होती है? कैप्सिड जो होती है वो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है। एंड दे प्रोवाइड अ कैप्सिड जो होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर जो होता है वो प्रोटीन की सब यूनिट से बना हुआ रहता है, ठीक है, कैप्सिड का होता है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। एंड दे प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप ऑफ द वायरस। तो ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है वायरस पार्टिकल्स को आफ्टर अरेंजिंग दैम इन देमसेल्व्स इन अ डेफिनेट मैनर। तो वो उसको एक फिक्स मैनर में अरेंज करके रखता है। On the basis of negative staining method, 3 types of symmetry are observed in virus. तो 3 टाइप की जो सिमेट्री हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं वायरसेस के अंदर। तो वो कौन कौन सी सिमेट्री ऑब्जर्व की गई हैं? सिमेट्री ऑफ वायरस, तो फर्स्ट आता है क्यूबॉइड और पॉलीगोनल, या इसको हम स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। सेकंड आता है हेलिकल या सिलिंड्रिकल। थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। क्यूबॉइड और पॉलीगोनल, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें आते हैं नेकेड कैप्सिड एंड सेकेंड आता है एनवेलप कैप्सिड। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में बात करें तो बैक्टीरियोफाजिस और वैक्सीनिया वायरस, ये 2 तरीके के जो वायरस हैं वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंदर आते हैं, जिनकी सिमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है क्यूबॉइडल और पॉलीगोनल और स्फेरिकल सिमेट्री। क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ क्यूबॉइड शेप का होगा, राइट, कुछ क्यूबॉइड शेप का होगा। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारी साइड्स होंगी। स्फेरिकल होगा कुछ। तो वायरस ऑफ दिस कैटेगरी आर स्फेरिकल और पॉलीगोनल एंड दिस सिमेट्री इज कॉमन इन एनिमल वायरसेस में देखने के लिए मिलती है। देर आर 2 ग्रुप ऑफ वायरस इन द सिमेट्री। फर्स्ट इज नेकेड वायरस एंड सेकेंड इज एनवेलप्ड वायरस। तो ये नेकेड क्यों बोला? नेकेड मतलब कि विदाउट एनवेलप। इन वायरसेस में एनवेलप नहीं होता। लाइक एग्जाम्पल इनके इम्पोर्टेंट है पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, पैपिलोमा वायरस, ये नेकेड वायरस हैं, ठीक है, ये नेकेड है, पैप्स आर नेकेड, ठीक। फिर आता है एनवेलप्ड कैप्सिड। एनवेलप नाम से ही समझ आ रहा है कि इन वायरस के पास एक एनवेलप होगा, एक कवरिंग होगी। इसका एग्जाम्पल आता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। एनवेलप के अंदर भी बात करें तो एनवेलप के अंदर और क्या चीज़ें आ सकती हैं? टेट्राहीड्रल आ सकता है, ऑक्टाहीड्रल, आइसोसाहीड्रल। टेट्रा मतलब कि 4 लेयर से बना हुआ होता है। ऑक्टा मतलब 8 लेयर से बनी हुई होती है कैप्सिड। आइसोसाहीड्रल मतलब ये 20 लेयर्स का बना हुआ होता है। और जो आइसोसाहीड्रल शेप जो होती है वायरस की, उसको मोस्ट सक्सेसफुल शेप माना गया है। जैसे पोलियो वायरस, एडिनो वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? नेकेड वायरस के। नेकेड वायरस मतलब इनके पास कवरिंग नहीं होती, एनवेलप नहीं होता। तो अगर आप पोलियो वायरस को देखें, अच्छा बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? एनवेलप है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कैसा होता है? एनवेलप्ड होता है, मतलब इसके पास एनवेलप प्रेजेंट है।
तो इस तरीके का कुछ जो प्रेजेंट है वो क्या है, एक एनवेलप है। एक एनवेलप के अंदर जो है इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो पोलियो वायरस में देखिए, पोलियो वायरस में ये कि इसकी जो ये वाली लेयर है ये बनी है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। पोलियो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आरएनए होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है देन, और इसके अंदर वायरल कैप्सिड होता है। ये कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं और इस वायरल कैप्सिड के अंदर ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एडिनो वायरस को देखें तो एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें। ये एडिनो वायरस का डायग्राम है, यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट है, पैंटोन बेस है, पैंटोन बेस मतलब 1 2 3 पैंटोन बेस है इस पर, जेनॉन जैक्सन है। ठीक है, तो इस तरीके के इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जो पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस है एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो नेकेड वायरस होते हैं, इनमें एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में एनवेलप प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर ये एनवेलप्ड होता है, एनवेलप प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कैप्सिड की लेयर होती है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके अंदर। ठीक है, टैग्यूमेंट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स प्रेजेंट हैं ये। तो ये चीज़ें हैं किसके बारे में, क्यूबॉइडल शेप जो अपन ने अभी पढ़ा कैसा होता है, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल सिमेट्री। तो क्यूबॉइडल, अच्छा स्फेरिकल ये इस तरीके का हो गया, पॉलीगोनल ऐसा हो गया कि बहुत सारी शेप हैं। ठीक है, ये भी स्फेरिकल में आ गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड ये स्फेरिकल में आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये कैप्सिड जो है वो बना हुआ है किसका, पॉलीगोनल साइड्स का बना हुआ है, मतलब पॉलीगन है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है हेलिकल और सिलेंड्रिकल सिमेट्री। दीज वायरसेस आर सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके के को ये होते हैं। एंड कैप्सोमियर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं स्पाइरल मैनर में। स्पाइरल मैनर मतलब इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं, क्या, कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, सब कैप्सिड होते हैं जो कि बहुत सारी सब यूनिट्स के बने हुए रहते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनके जो कैप्सिड होते हैं लाइक हॉलो सिलेंड्रिकल हैविंग हेलिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सिलेंड्रिकल स्प्रिंग में ही होता है। हेलिकल कैप्सिड का एग्जांपल है टीएमबी। टीएमबी मींस टोबैको मोज़ेक वायरस। और अगर इसमें भी हम देखें तो यहाँ पे भी कैसा है, नेकेड है और एनवेलप्ड है। तो नेकेड वाला मतलब जिसमें कोई एनवेलप नहीं है टीएमबी, एनवेलप्ड वाला जिसमें एनवेलप है इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, मम्प्स हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि टीएमबी का डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पे ये जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आरएनए। और टीएमबी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो भी सिलेंड्रिकल स्प्रिंग के फॉर्म में ही है, मतलब इस तरीके से ही है कॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है वो है कैप्सोमियर्स। ठीक है, और एक सिंगल जो है वो कैप्सिड कहलाता है। तो ये कैप्सोमियर्स हैं, कैप्सोमियर की लेयर बनी हुई है, इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही अरेंज्ड है आरएनए। ठीक है, इसकी पिच 23 एंगस्ट्रॉम की है और यहाँ की जो पिच है इतनी वो पिच 40 एंगस्ट्रॉम की है और बीच में इसके हॉलो कोर होता है। तो ये है टीएमबी का डायग्राम। इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे आगे के वीडियोस में। अब जैसे ये वाला है इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ये इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा एनवेलप्ड है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, एनवेलप प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आता है पैरामिक्सोविरिडी दैट इज़ मम्प्स वायरस। तो यहाँ पे हमें मेन चीज़ क्या है, जैसे कि ये हो गया कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है मम्प्स के पास में। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड और वो भी कैसा, माइनस वाला। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड क्या है, ये क्लासिफिकेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है,
तो ये बात हुई हेलिकल और सिलेंड्रिकल सिमेट्री के बारे में। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री द कंबाइंड, कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत टफ होगा। तो कंबाइंड सिमेट्री होती है क्यूबॉइड एंड हेलिकल की, कुछ वायरसेस में देखने के लिए मिलती है। इन वायरसेस को दो ग्रुप्स में रखा गया है, बैक्टीरियोफाजेस एंड वैक्सीनिया वायरस। बैक्टीरियोफाज टैडपोल लाइक होते हैं, पॉलीहीड्रल हेड होता है एंड हेलिकल टेल होती है इसकी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरस ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनको कॉम्प्लेक्स वायरस भी कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आता है वैक्सीनिया वायरस। ये लार्ज साइज वायरस होते हैं, इनको नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनके पास जो होता है वो माइन्यूट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर एंड इनर सेंट्रल मेम्ब्रेन में डिवाइड रहता है, उसके बीच में रहता है। एंड इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, पॉक्स वायरस जो है वैक्सीनिया वायरस का एग्जाम्पल है, लाइक स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, जितने भी पॉक्स वायरस है वो वैक्सीनिया वायरस के अंदर आते हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज, तो यहाँ पे इसका अपन ने देखा पॉलीहीड्रल हेड होता है, मतलब ये पॉलीहीड्रल हेड है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है ये वाला, और ये न्यूक्लिक एसिड फिर इसके बाद कोलर आ जाता है इसका, ठीक है। मेन इसके 3 पार्ट है, हेड, कोलर एंड टेल। ये वाला जो पार्ट है वो टेल वाला है, ठीक है। ये टेल है और इसमें ये स्पाइक्स लगे होते हैं, ये इसकी बेस प्लेट है, ठीक है, और ये शीथ बनी हुई है ये। तो ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है वैक्सीनिया वायरस। तो वैक्सीनिया वायरस इस तरीके का दिखता है जिसके अंदर कौन से आते हैं, पॉक्स वायरसेस आते हैं। इसके अंदर भी डीएनए जीनोम होता है, ठीक है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, कोर वॉल होती है एंड दिस इज़ द कोर, ठीक है। और ये कुछ जो है वो इसके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये बात हुई सिमेट्री के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइज़ एंड शेप, कि ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑफ वायरस आर अबाउट 20 nm इन डायामीटर। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इनका साइज़ थोड़ा टिपिकल होता है, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था जो फुट एंड कैटल डिसीज़ है, उसका जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसका साइज़ होता है वो 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की, तो ह्यूमन सेल्स जो होती हैं नॉर्मली उनका डायामीटर जो होता है वो 10 to 30 म्यू माइक्रोन का होता है, विच मीन्स दैट दे आर जनरली 100 to 1000 टाइम्स लार्जर देन द वायरसेस दैट आर इन्फेक्टेड दैम। तो जो कि 100 से 1000 ज़्यादा गुना बड़ा है किससे, वायरस से, जो कि इन्फेक्ट करता है, ठीक है। क्या, ह्यूमन सेल्स बड़ी होती है, मतलब वायरस इतना ज़्यादा छोटा होता है। तो हाउएवर सम वायरसेस आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन 100 नैनोमीटर। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो कि 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, जैसे पॉक्स वायरस आ गया जिसमें वेरियोला वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स कॉज करता है। यहाँ से एक और चीज़ ये आ गई कि जो वेरियोला वायरस है वो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, जो कि 400 नैनोमीटर की लेंथ होती है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि जो लार्जेस्ट वायरस है वो क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, और उसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 400 नैनोमीटर इन लेंथ, ठीक है। फिर आता है फीलो वायरस। तो फीलो वायरस में क्या है, ये डेंजरस इबोला वायरस है, मार्बर्ग वायरस है। ये 80 नैनोमीटर इन डायामीटर होते हैं, लेकिन एक्सटेंड करते हैं इनटू लॉन्ग टाइम दैट कैन रीच लेंथ ऑफ ओवर 1000 नैनोमीटर। मतलब इनकी जो लेंथ है वो इतनी पहुंच सकती है। और क्या है कि सेवरल वेरी लार्ज वायरसेस दैट इन्फेक्ट अमीबास, अमीबास को भी जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लार्ज वायरसेस हैं जिनको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये रिसेंटली डेटा है जिसमें मेगा वायरस जो होता है वो 400 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है, एंड पैंडोरा वायरस जो है वो एलिप्टिकल और ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो लेंथ है वो 1000 नैनोमीटर इन लेंथ होती है। ये जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू थिंक दैट ऑल द वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम यही सोचते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया टिपिकली 2000 to 3000 नैनोमीटर इन साइज, बट सम सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक माइक्रोबैक्टीरिया 10 टाइम स्मॉलर हो सकते हैं इन वायरसेस से। तो उनको हम
लार्ज वायरसेस के अंदर रखते हैं जो कि बैक्टीरिया से थोड़े से बड़े होते हैं। तो सो ऑल्दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इज दैट दे आर स्मॉल इन साइज, दे रेंज फ्रॉम ओनली अ फ्यू नैनोमीटर टू लार्जर दैन सम बैक्टीरिया। तो ये कुछ नैनोमीटर से लेकर के कुछ बहुत बड़े नैनोमीटर तक हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया से बड़े भी हो सकते हैं। तो ये इसकी बात हुई साइज़ के बारे में। बात करते हैं शेप के बारे में। तो शेप हमने देखी थी स्फेरिकल, क्यूबिकल, लॉन्गिट्यूड, रॉड शेप, पॉलीहेड्रल एंड टेडपोल लाइक। टेडपोल लाइक में अपन ने क्या देखा था, बैक्टीरियोफाज देखा था, ठीक है। और स्फेरिकल में अपन ने पॉक्स, पोलियो वायरस, एडिनोवायरस, ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी, ठीक है। अब ये तो बात हुई सिमेट्री क्या होती है, साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि वायरस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वायरस, अब विरियन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। अगर हम विरियन की बात कर रहे हैं तो विरियन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही है किसका, वायरस का। मतलब बेसिकली जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिलेगा उसको हम विरियन कहते हैं, वायरस के ही स्ट्रक्चर को। इसलिए विरियन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। फर्स्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड इज कैप्सिड। कुछ वायरसेस में बात करें तो 1 एडिशनल एनवेलप इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड टुगेदर इज न्यूक्लियो कैप्सिड। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड हैं उनसे मिलकर के क्या बना है, न्यूक्लियो कैप्सिड। उनको हम क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड टर्म देते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं RNA एंड DNA, ठीक है। कैप्सिड क्या हो गया, प्रोटीन्स की सब यूनिट हो गई, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ वायरस, सेंट्रल कोर है वायरस का। अपन देखें तो वायरस क्या अपन ने ऐसा देखा था कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है DNA, ठीक है। ये इसकी कैप्सिड की लेयर है। ऑल लिविंग सेल्स वेदर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। मतलब अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें, ह्यूमन हो गया, एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, तो इनमें सब में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हम वायरस की बात करें तो उनके अंदर भी जीनोम प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ। वो भी किससे बना हो सकता है, DNA या RNA से बना हो सकता है। या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि DNA भी हो और RNA भी हो, ठीक है। जीनोम्स आर नॉट नेसेसरीली डबल स्ट्रैंडेड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीनोम जो है उसके अंदर वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। डिफरेंट वायरसेस में अलग अलग तरीके के जीनोम देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मिल सकता है। कुछ वायरसेस में RNA जीनोम होता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक। एनी पर्टिकुलर वायरस विल ओनली हैव 1 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जीनोम। कुछ अगर पर्टिकुलर वायरस है तो उसके पास एक ओनली 1 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जीनोम होगा। एंड हाउएवर सुन नो viruses are not encountered that have both single stranded DNA and single stranded RNA genome। क्या बोला है कि जो वायरसेस हैं उनमें ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी मिल रहा है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा, दोनों नहीं मिलेंगे, या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर टू हाउ द साइज ऑफ द वायरस पार्टिकल वेरी सिग्निफिकेंटली। जिस तरीके से साइज़ जो है वो वेरी करता है, तो जीनोम साइज़ भी क्या है, ग्रेटली वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है। किसी का जीनोम साइज़ छोटा होगा, किसी का जीनोम साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो टिपिकल वायरस जीनोम जो होता है उसकी रेंज जो होती है वो 7,000 से 20,000 बेस पेयर तक की हो सकती है, ठीक है। मीन 7 to 20 किलो बेस पेयर ये टिपिकल वायरल जीनोम का साइज़ हो सकता है इतना। या फिर जो स्मॉलर साइज विरियंस होते हैं वो नेचुरली बी एबल टू होल्ड लेस न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर कम न्यूक्लिक एसिड हो सकता है देन लार्जर विरियन। बट लार्ज वायरसेस डू नॉट नेसेसरली हैव लार्ज जीनोम। बट ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा वायरस है, बड़े साइज़ का वायरस है तो उसके अंदर बड़ा जीनोम मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लार्जर विरियंस में छोटे स्मॉल साइज़ के विरियंस, स्मॉल साइज़ के जो जीनोम है वो मिल सकते हैं।
वाइल मोस्ट वायरस डू नॉट कंटेन मच न्यूक्लिक एसिड, जबकि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो नहीं होते। सम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैव वेरी लार्ज जीनोम, कुछ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज जीनोम होता है। हर्पीज़ वायरस हैव जीनोम दैट आर 120 to 200 kb इन टोटल। अगर हम हर्पीज़ वायरस की बात करें, हर्पीज़ वायरस एनवेलप्ड वायरस होता है, इसका क्यूबिकल स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप में हमने सिमेट्री देखी थी इसकी। तो इसका जो साइज़ है वो 120 से 200 kb होता है। एंड द वेरी लार्ज पैंडोरा वायरस लार्जेस्ट है, इसका लार्जेस्ट जीनोम है अप टू 2.5 मिलियन बेसिस, रिवीलिंग द जीनोम साइज ऑफ द मैनी बैक्टीरिया। तो मतलब ये कुछ बैक्टीरिया का जीनोम साइज है, तो ये इसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है वायरस के अंदर। नेक्स्ट पहला हमने देखा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में अपन ने क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। ठीक है, सभी में न्यूक्लिक डीएनए है तो उसमें जीनोम साइज़ की बात करेंगे, तो जीनोम साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है। जो बेसिक रेंज अपन ने देखी वो 7000 से 12000 देखी। ठीक है, और इससे छोटे भी हो सकते हैं, मतलब बेस पेयर की बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्सिड की। तो सेंट्रल कोर इज सराउंडेड। अब जो सेंट्रल कोर है, जैसा सेंट्रल कोर हम किसको बोल रहे थे, इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ कोर न्यूक्लिक एसिड इज़ द सेंट्रल कोर। ठीक है, तो सेंट्रल कोर जो होता है वो सराउंडेड होता है एंड प्रोटेक्टेड होता है एक प्रोटीनेशियस कोट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। जैसा अपन ने देखा कि ये कैप्सिड की लेयर है और इसके अंदर डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है, तो ये डीएनए आरएनए को हमने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड कहा, और ये जो है वो क्या है, कैप्सिड है। ठीक है, और जो कैप्सिड होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ये पार्ट जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ये जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सिमिलर प्रोटीन सब यूनिट, फिर ये भी बहुत छोटी छोटी प्रोटीन से मिलकर के बने हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। एंड ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और हर कैप्सोमियर जो होता है बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने हो सकते हैं। कैप्सोमियर गिव्स अ सिमेट्री टू द वायरस, तो कैप्सोमियर जो है वो वायरस को एक सिमेट्री प्रोवाइड करता है, अरेंजिंग दैमसेल्व्स इन अ स्पेशल मैनर, उसको हेलिकल मैनर में, आइसोसाहेड्रल मैनर में, इसको इस तरीके से अरेंज करके वो रखता है। लोएस्ट नंबर ऑफ कैप्सोमियर, अब कैप्सोमियर की भी अलग अलग नंबर है, लाइक 12 है। तो क्वालिफेज वायरस जो होता है 5 × 174, तो इसमें जो होता है उसका 12 नंबर होता है कैप्सोमियर्स का। टोटल नंबर होते हैं सबसे कम होते हैं, जबकि टीएमबी में कितने होते हैं, 2130 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन जो होता है कैप्सिड का वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि कैप्सिड का फंक्शन क्या है, कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। जैसे कि जो होस्ट में कुछ न्यूक्लिएजेस होंगे, न्यूक्लिएजेस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले। तो जहाँ पे एजेस वर्ड आ जाए ना, वहाँ पे मतलब ये क्या है, एक एंजाइम है। तो होस्ट के पास कुछ एंजाइम होंगे न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले, जिनको हमने क्या बोला, न्यूक्लिएजेस कहा है। ठीक है, अब जैसे न्यूक्लिएजेस है तो न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला, प्रोटीएजेस है तो प्रोटीन एसिड को कट करने वाला, प्रोटीन्स को कट करने वाला एंजाइम। तो इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएजेस। ठीक है, तो इन न्यूक्लिएजेस है जो कि होस्ट के अंदर होंगे, उनसे ये बचाता है क्या, कैप्सिड। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है इसका, प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं एनवेलप, कि एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे वायरसेस में एनवेलप जो होते हैं वो कैप्सिड के अराउंड होते हैं, मतलब इस तरीके से। ये एक एनवेलप प्रेजेंट हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है कैप्सिड, और फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड।
तो अब इस कैप्सिड को भी कवर किए हुए है कौन? एनवेलप। एनवेलप इज अ लिपिड मेम्ब्रेन। अब एनवेलप किससे बना होता है? लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी बना होता है। दैट इज डिराइव फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन, मतलब किसी सेल मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट हो गया। मोस्ट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हो सकता है। ऑल्दो द एनवेलप कैन ऑल्सो कम फ्रॉम द सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि कुछ एनवेलप ऐसे भी होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, तो उनसे भी बना हुआ हो सकता है ये एनवेलप। डिपेंड करता है वायरस के ऊपर। तो ये जो वायरसेस होते हैं ऑफन हैव प्रोटीन्स, इनके पास प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स, जो कि फंक्शन करती है टू कनेक्ट द एनवेलप टू द कैप्सिड इनसाइड, कि जो अंदर की तरफ एनवेलप के अंदर जो कैप्सिड है उससे कनेक्ट करने का काम करती है मैट्रिक्स प्रोटीन्स। अ वायरस दैट लैक्स एन एनवेलप। नेक्स्ट आता है कि जो वायरस जिनके पास एनवेलप नहीं है उसको हम नॉन एनवेलप या नेकेड वायरस कहते हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं, ईच वायरस, हर एक वायरस जो होता है उनके पास वायरस अटैचमेंट प्रोटीन होता है जो कि उसकी आउटर मोस्ट लेयर पे लगे होते हैं, एंड दिस विल बी फाउंड इन द कैप्सिड। कैप्सिड में भी मिलेंगे इन द केस ऑफ नेकेड वायरस। अब एनवेलप नहीं है तो नेकेड वायरस में कहाँ मिलेंगे? कैप्सिड के ऊपर मिलेंगे। और अगर एनवेलप है तो कहाँ पे मिलेंगे? ये एनवेलप पे मिलेंगे। ठीक है, एनवेलप्ड वायरस है तो एनवेलप पर मिलेंगे। तो वायरस अटैचमेंट प्रोटीन इज द वायरल प्रोटीन दैट फैसिलिटेट द डॉकिंग ऑफ द वायरस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, द फर्स्ट स्टेप इन द गेनिंग एंट्री टू द सेल। क्या कहा है कि ये जो वायरस अटैचमेंट प्रोटीन होती है वायरल प्रोटीन की, वो फैसिलिटेट करती है वायरस को जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे डॉकिंग करने में, उससे चिपकने में, जहाँ से वायरस जो है वो एंटर करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो होस्ट सेल है, होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कुछ डॉकिंग साइट होगी जहाँ पे कि वायरस अटैच होगा और फिर वायरस जो है वो उसके थ्रू अंदर जाएगा। ठीक है, ये बात हुई एनवेलप के बारे में। जैसे देखें तो नेकेड वायरस एंड एनवेलप वायरस में, तो ये जो है ना यहाँ पे ये वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं। ये वायरस को अटैच करने का काम करवाती है कहाँ पे? होस्ट सेल पे। ठीक है, अब ये तो कैप्सिड पर ही प्रेजेंट है, ये तो कैप्सिड पर ही प्रेजेंट है, लेकिन एनवेलप्ड वायरस में देखें तो इसके पास एनवेलप है और इस एनवेलप पे क्या लगा हुआ है? इस एनवेलप पे लगे हुए हैं वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स, और इन वायरस अटैचमेंट प्रोटीन के थ्रू ही वायरस एंट्री लेता है होस्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर ये कैप्सिड आ गया, फिर उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब इससे कुछ क्या लगी हुई है? मैट्रिक्स प्रोटीन्स लगी हुई है। ठीक है, दीज आर मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन का अपन ने क्या देखा था कि ये क्या करता है इसका काम, कि एनवेलप को अटैच करता है किससे? कैप्सिड से। ठीक है, तो ये बात हुई एनवेलप के बारे में। उसके अंदर जो वायरस अटैचमेंट प्रोटीन है वो किस तरीके से होस्ट सेल के अंदर एंट्री लेता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है क्या कंपोनेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास। तो जो एनवेलप्ड एनिमल वायरस है उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक आरएनएस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरस, कुछ डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होते हैं पॉक्स वायरस के अंदर। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा वायरस का, उसकी सिमेट्री देखी, शेप देखी, कंपोनेंट्स देखे। कंपोनेंट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, ये देखा, एनवेलप होता है एंड एंजाइम्स। इन सब चीज़ के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।